हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इग्नाइटेड माइंड क्लासेस। और आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, देखिए सीधा बात पे आते हैं। जो चीज़ हमने बात कर रही है किस चीज़ के बारे में, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए, आप टाइटल पढ़िए, केमिकल रिएक्शंस। क्या बोला इन्होंने? केमिकल रिएक्शंस। किसके बारे में बात कर रहे हैं? केमिकल रिएक्शंस के बारे में। इक्वेशंस को आप बाद में समझना। देखिए, रिएक्शन, जब भी रिएक्शंस की बात करेंगे तो कोई ना कोई चीज़ रिएक्ट कर रही है, यानी कि केमिकल की रिएक्शन की बात कर रहे हैं, केमिकल की रिएक्शंस की, केमिकल। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। चैप्टर जो बोल रहा है आगे कि आप सिचुएशंस को कंसीडर कीजिए जो डेली लाइफ में होती हैं, आपकी डेली लाइफ में। और सोचिए क्या होगा जब मिल्क को हम छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर में, समर गर्मियों के टाइम में। अगर आपने मिल्क को छोड़ दिया है रूम टेम्परेचर में समर के टाइम, तो क्या होगा? आयरन तवा जब हम उसको छोड़ देंगे ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, यानी कि वो एटमॉस्फेयर जिसमें नमी होगी, तो क्या होगा? आयरन पैन को। ग्रेप्स जब फर्मेंट हो जाएंगे तो क्या होगा? फूड कुक होना। ये क्या है, क्या बता रहा है? फूड का डाइजेस्ट होना बॉडी में। तो ये क्या बता रहा है? यानी कि ये सारी चीज़ें, सारी सिचुएशंस हम रिस्पायर करते हैं। तो यानी कि सारी जो सिचुएशंस हैं इसमें क्या है, नेचर और आइडेंटिटी जो है इनिशियल सब्सटेंस की, इन्होंने बताया है हैव समवट चेंज्ड। पहले जो था सब्सटेंस वो चेंज हो चुका है। तो चेंज कैसे हुआ? देखिए, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा 7th 8th 9th में कि जो फिज़िकल और केमिकल चेंजेस जो हैं कैसे होते हैं। ठीक है, लेकिन रिएक्शंस आपने मतलब कि ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ी हैं। तो जब भी केमिकल चेंज होता है तो हम कह सकते हैं वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। यानी कि केमिकल चेंज का होना क्या बताता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। समझ आई? तो आपको इस मतलब कि आप हैरान भी होंगे कि हो सकता है कि आपको पता नहीं है कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, तो देखिए हमें कैसे पता चला कि केमिकल रिएक्शन कैसे हुई, कैसे हमने मतलब कि ऑब्जर्व किया, तो कैसे पता चलता है हमें इस चीज़ के बारे में? तो देखिए, इसके लिए आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करना पड़ेगी, उससे हमें पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है, यानी कि केमिकल चेंज हुआ है। देखिए, एक्टिविटी 1.1 में हम देखते हैं, ये देखिए ध्यान से। तो अब यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन दिया है कि इस एक्टिविटी में आपको टीचर की हेल्प की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसलिए स्टूडेंट के लिए सही रहेगा कि अगर वो आई प्रोटेक्शन पहन ले, यानी कि आंखों को बचा के रखे। आपने क्या करना है, क्लीन करना है मैग्नीशियम रिबन जो कि 2 सेंटीमीटर लंबा हो, और उसको रब करना है सैंड पेपर के साथ। ठीक है, उसको पेयर ऑफ टोंक्स के साथ आपने होल्ड करना है। ठीक है, और बर्न करना है उसी रिबन को स्पिरिट लैंप या फिर बर्नर के साथ, और जो राख होगी उसकी कलेक्ट करना है उसको, जो आप फिगर 1.1 में देख रहे हो। ठीक है ना, जो वॉच ग्लास में देखो, ये वॉच ग्लास में है ना, इकट्ठी हुई है इसकी राख, ये देखो, ये वाली। उसके बाद आपने मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है और अपने आँखों से जितना हो सके दूर रखना है। ठीक है, क्योंकि ये मे भी स्पार्कल करता हो या कुछ भी, ये आँखों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, तो इसलिए आपने इसको दूर ही रखना है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी सामने आपको दिखाई दे रही है, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद आपको पता लगाना है कि ये मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया यहाँ पे। तो आपने क्या ऑब्ज़र्व किया यहाँ पर कि मैग्नीशियम रिबन जो है वो बर्न करता है डेजलिंग वाइट फ्लेम, डेजलिंग कहते हैं चमकदार वाइट फ्लेम, और ये चेंज हो जाता है किसमें? वाइट पाउडर में। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन। तो ये जो पाउडर है इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये किसकी वजह से होगा? देखिए, यहाँ पर आपने क्या देखना है कि मैंने बोला था ना कि रिएक्शन हुई है। रिएक्शन होने के बाद, ठीक है, वो चेंजेस जो आप देख रहे हो, न्यू प्रोडक्ट बना है, तो ये रिएक्शन की वजह से हुआ। देखिए, इसमें रिएक्शन हुई किसकी? मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि वो ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट थी उसके साथ मैग्नीशियम की हुई रिएक्शन, तभी बन गया वो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये समझ आए? एक एक्टिविटी और करते हैं हम, ये देखिए 1.2।
देखिए यहाँ पर आपने क्या करना है, लेड नाइट्रेट जो है आपने सोल्यूशन लेना है, इसको टेस्ट ट्यूब में, इसमें पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन ऐड करना है। क्या ऑब्जर्व किया आपने यहाँ पे, तो वो आपने लिखना है, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 1.3 ये यहाँ पर उन्होंने बोला कि कुछ जिंक के ग्रेन्यूल्स लेने हैं कोनिकल फ्लास्क में या फिर टेस्ट ट्यूब में, उसमें कुछ डाइल्यूट HCl डालना है या सल्फ्यूरिक एसिड उसमें है, जैसे फिगर 1.2 में बताया है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे तो आपने क्या करना है, इसको एसिड को बड़े ही केयर के साथ हैंडल करना है। अच्छा, अब आपने देखना है कि जिंक ग्रेन्यूल्स के अराउंड क्या कुछ हो रहा है। अब आपने इसी कोनिकल फ्लास्क को टच करना है, ठीक है। तो आपको क्या टेम्परेचर में आपको इसमें चेंजेस दिखाई देंगे, ऑब्जर्व किया आपने। तो ये जो 3 एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि कोई भी, हम क्या ये कह सकते हैं कि इनमें कोई भी ऑब्जर्वेशन जो है, इसमें हमें हेल्प मिलती है डिटरमाइन करने की कि केमिकल रिएक्शन हुई है। अब देखिए, केमिकल रिएक्शन का होने का हमें कैसे पता चलेगा। पहला नंबर, स्टेट चेंज हो जाएगी उसकी, अगर लिक्विड है तो मे बी गैसेस में कन्वर्ट हो सकता है, और अगर सॉलिड होगा तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, या फिर ऐश बन जाएगी उसकी अगर। और दूसरा नंबर, कलर चेंज हो जाएगा। तीसरा नंबर, गैस बन जाएगी, गैस इवॉल्व होगी। और फाइनली टेम्परेचर में वेरिएशन दिखाई देगी। तो जैसे हम ऑब्जर्व करते हैं चेंजेस हमारे इर्द गिर्द, जैसे हम ऑब्जर्व करते हैं, हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारी अलग अलग वैरायटी की केमिकल रिएक्शंस जो है हमारे यहाँ पे होती हैं हमारे आजू बाजू में। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में, और इनकी सिम्बियोटिक रिप्रेजेंटेशन सिंबल्स के थ्रू कैसे हम समझेंगे इनको, ठीक है, इन रिएक्शंस को इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, पहले हमें ये पढ़ना है। तो जैसे कि आपने एक्टिविटी 1.1 में आपने देखा कि हमने क्या डिस्क्राइब किया है कि जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो जो ये डिस्क्रिप्शन है केमिकल रिएक्शन का, ये काफ़ी लंबा हो जाता है, यानी कि इंग्लिश में इसको हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे हम ऐसे लिखते हैं ना, अगर महात्मा गांधी के बारे में ऐसे लिख रहे हैं तो महात्मा गांधी की 2-4 फोटो डाल देंगे, ऐसे 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन वही ऐसे अगर हम 200-250 वर्ड का लिखेंगे या 150 वर्ड का भी लिखेंगे तो हमें आधा घंटा लग जाएगा। तो वैसे ही केमिकल इक्वेशंस को, थ्योरी को अवॉइड करके, यानी कहने का मतलब ये है कि वर्ड्स को अवॉइड करके हम सीधा उन पॉइंट्स पर आते हैं जो डायरेक्टली क्या रिएक्ट करते हैं, यानी कि उन चीज़ों पर। तो जैसे हम बात करें सिंपलेस्ट वे में, हम अगर लिखें वर्ड इक्वेशन में, जैसे बात करें, ये देखिए यहाँ पे ये वर्ड इक्वेशन जो है, ऊपर वाली रिएक्शन जो हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की बात की, जो कि हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है। तो ये देखिए, ये सामने जिस पर मैंने टिक लगाया था, ये देखिए, ये मैग्नीशियम की रिएक्शन हो रही है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, वो सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, इनको हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स, क्योंकि ये और ये केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व थे, तो इसलिए इनको बोलेंगे रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो ये इनिशियल पोजीशन थी इनकी। लेकिन फाइनल पोजीशन में ये क्या बन गए, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ आई। तो एक साइड हमारे रिएक्टेंट्स आ जाएंगे जो इनिशियल पॉइंट पे हमने देखे, दूसरी साइड आ गया प्रोडक्ट जो फाइनल। तो वर्ड इक्वेशन जो है वो ये शो करती है रिएक्टेंट्स और 2 प्रोडक्ट्स, और ये थ्रू एन एरो। एरो मीन्स कि इनके बीच में जो है एरो है, ये देखिए ये वाला एरो, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स को हमेशा लेफ्ट साइड लिखा जाता है और उसमें प्लस साइन होता है, देखिए ये बीच में प्लस साइन है ना। और वैसे ही प्रोडक्ट्स को भी आप राइट हैंड साइड में लिख सकते हो प्लस के साइन के साथ। प्लस का साइन यानी कि इसके आगे प्लस का साइन भी डल सकता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे भी आप प्लस का साइन डाल सकते हो। इसके आगे कुछ लिखा जाता है अगर रिएक्शन बड़ी हो। अच्छा, वैसे ही अगर हम बात करें तो एरोहेड पॉइंट कर रहा है किसकी तरफ, ये जो एरोहेड की बात कर रहा हूँ, ये वाला एरोहेड, ये प्रोडक्ट्स की तरफ जो है इंडिकेशन दे रहा है और शो कर रहा है डायरेक्शन रिएक्शन की, यानी कि इस साइड, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अच्छा,
अब हम बात करें राइटिंग है ए केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो देखिए एक हम बात करेंगे कि यहाँ पे क्या शॉर्टर फॉर्म है रिप्रेजेंट करने की केमिकल इक्वेशंस को। तो केमिकल इक्वेशन जो है हम कह सकते हैं इनको कंसाइज भी कर सकते हैं, यूज़फुल बना सकते हैं अगर हम केमिकल फार्मूला यूज़ करें इंस्टेड ऑफ वर्ड्स, यानी कि केमिकल फार्मूला। अब केमिकल नेम भी नहीं यूज़ करना है, केमिकल फार्मूला। तो एक केमिकल इक्वेशन जो है रिप्रेजेंट करती है केमिकल रिएक्शन। इक्वेशन में क्या होता है, रिएक्शन होती है। अगर आप रिकॉल करें फार्मूला मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो जो आपके सामने है वर्ड इक्वेशन जो है उसको हम कैसे लिखेंगे, उसी फार्मूला को जो केमिकल नेम था उसको हम फार्मूला में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस तरीके से। ये केमिकल फार्मूला बन गया, मैग्नीशियम ये, ऑक्सीजन ये और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये आ गया केमिकल फार्मूला। ठीक है, काउंट करना और कंपेयर करना है नंबर ऑफ एटम्स हर एलिमेंट के लेफ्ट हैंड साइड और RHS। ठीक है, एरो के राइट साइड और लेफ्ट साइड क्या ये बराबर है, क्या नंबर ऑफ एटम्स जो हैं हर एक एलिमेंट के सेम है दोनों साइड पे। ठीक है, जितने लेफ्ट हैंड साइड हैं उतने राइट हैंड साइड होने चाहिए। ठीक है, तो अगर नहीं होंगे ना तो इक्वेशन को हम अनबैलेंस बोलेंगे, क्योंकि जो मास होता है वो सेम नहीं होगा बोथ साइड्स पे, और ये इक्वेशन नहीं मानी जाएगी। तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। किसके लिए, रिएक्शन के लिए। ठीक है, इक्वेशन जो है ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन होती है किसके लिए, फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। ठीक है, जैसे हमने 1.2 में पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर से आपको आगे पढ़ाएंगे इसी चैप्टर के बारे में, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तब तक के लिए जय हिंद।